अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारा जो लास्ट का लेक्चर था वो हमारा एडजस्टमेंट डाटा का था, यानी कि इनकम और बैलेंस शीट में हम लोगों ने एडजस्टमेंट करके कैसे अमाउंट लिखनी है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एडजस्टिंग एंट्रीज़ के हवाले से है। अच्छा, एडजस्टिंग एंट्रीज़ में अगर आप लोग एडजस्टिंग एंट्रीज़ बना रहे हैं तो आप लोगों को सबसे पहले इन 8 सिचुएशंस का ख्याल रखना चाहिए। हमारे पास ये 8 सिचुएशंस हैं। इसमें देखें, हमारे पास 4 सिचुएशंस जो है वो एक्सपेंसेस के हैं और 4 सिचुएशंस हमारे पास इनकम्स के हैं। अगर ये 8 के 8 सिचुएशंस आपको क्लियर हो गए तो आप लोगों को एडजस्टिंग एंट्रीज़ में कोई मसला नहीं होगा। अब देखें, हमारे पास ये ट्रायल बैलेंस का कॉलम है, ये एडजस्टमेंट डाटा का कॉलम है, यानी कि ये कॉलम मैंने इसलिए बनाए हैं। देखिए, हमारे पास अक्सर जब क्वेश्चन करते हैं तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में हमारे पास मैक्सिमम नाम लिखे होते हैं और डाटा फॉर एडजस्टमेंट में भी होते हैं। तो ये हमारे पास सारे ट्रायल बैलेंस के नेम्स हैं और ये हमारे पास सारे डाटा फॉर एडजस्टमेंट के हैं। फिर मैंने कॉलम डेबिट का बनाया, एक क्रेडिट का बनाया, यानी कि हम जब एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे हमने डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। और एक मैंने अमाउंट का कॉलम बनाया है, इसमें हम लोगों ने ये देखना है कि डिफरेंस निकाल के अमाउंट लिखनी है या एडजस्टमेंट डेटा वाली ही लिखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोग जब भी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे तो सबसे पहले आप लोगों के जहन में ये होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस में और डाटा फॉर एडजस्टमेंट में दोनों नाम सेम है या अलग अलग है। अगर दोनों नाम सेम है, चाहे वो कुछ भी हो, आपने हर हाल में डिफरेंस निकालना है। और अगर नाम अलग अलग है तो आपने हमेशा डाटा फॉर एडजस्टमेंट की ही एंट्री बनानी है। ये 2 सिचुएशंस तो आपको याद रहेंगी ना। अगर आपके पास दोनों नाम सेम हो, ऊपर ट्रायल बैलेंस में भी एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे प्रीपेड सैलरी लिखा हो और नीचे डाटा फॉर एडजस्टमेंट में भी प्रीपेड सैलरी लिखी हो। देखें, ऊपर भी प्रीपेड है, नीचे डाटा फॉर एडजस्टमेंट में भी प्रीपेड है, दोनों नाम सेम है, तो आप लोग माइंड बना लें कि हमने डिफरेंस निकाल के उसकी जनरल की एंट्री बनानी है, यानी एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। और अगर दोनों नाम अलग अलग हो, जैसे ऊपर प्रीपेड सैलरी 10,000 लिखा हो, नीचे सैलरी एक्सपेंस लिखा हो। अब देखिए, ऊपर प्रीपेड है, नीचे सैलरी एक्सपेंस है, तो दोनों नाम अलग अलग है, तो आपने हर हाल में डाटा फॉर एडजस्टमेंट की ही एंट्री बनानी है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास ये सारे नाम लिखे हुए हैं, इनकी जनरल की एंट्रीज पहले से बन चुकी हैं, यानी पहले से बनी हुई है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे पास ऊपर प्रीपेड, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रीपेड सैलरी लिखा हुआ है, प्रीपेड सैलरी 10,000 है, डाटा फॉर एडजस्टमेंट में पता चला जी प्रीपेड सैलरी 2,000 है। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस में जिक्र हुआ है ना, प्रीपेड सैलरी 10,000, इसकी हमारे पास पहले से एंट्री बनी हुई है। प्रीपेड सैलरी को मैंने 10,000 से डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट। लेकिन ये एंट्री आप लोग नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि ये एंट्री पहले से बन चुकी है, ये आप लोग अपने पास पहले से रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने असल में डाटा फॉर एडजस्टमेंट को देखकर फिर आप लोगों ने इसके एडजस्टमेंट्स करनी है, यानी कि एडजस्टिंग करनी है कि असल में कितना खर्च हुआ है और कितना अभी भी बकाया रह गया। अब देखिए, साल के एंड में हमें पता चला कि प्रीपेड सैलरी हमारे पास 2,000 है, स्टार्टिंग में 10,000 थी, साल के एंड में पता चला डाटा फॉर एडजस्टमेंट हमें असलियत बताता है कि असल में क्या हुआ है। तो ये बता रहा है कि असल में जो सैलरी प्रीपेड है वो अभी भी 2,000 है। अब यहाँ पर आप लोग खुद ज़रा दिमाग लड़ाएं, देखें स्टार्टिंग में आपके पास 10,000 सलामत थे, खर्च नहीं हुए थे, पूरा साल गुजरा, साल के एंड में आपको पता चला कि अभी भी 2,000 सलामत हैं, तो खुद जायज़ा लगा ले कितना खर्च हो गया, 8,000 एक्सपेंस हो गया। तो देखिए, दोनों नाम सेम है, प्रीपेड यहाँ पर भी, प्रीपेड यहाँ पर भी है, लेकिन ऊपर ज़्यादा अमाउंट लिखी है, नीचे कम लिखी हुई है डाटा फॉर एडजस्टमेंट में। जब दोनों नाम सेम है तो आप लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने अमाउंट के कॉलम में डिफरेंस लिखा हुआ है, यानी इस सिचुएशन में आप लोग डिफरेंस निकालेंगे। अब देखें, आप लोग खुद सोचें कि स्टार्टिंग में प्रीपेड रेंट 10,000 था, 10,000 में से 2,000 प्रीपेड है, यानी हमसे कितना प्रीपेड चला गया, यानी कितना खर्च हो गया। तो हम लोगों ने जो एडजस्टिंग की रियल एंट्री बनानी है, नंबर 1 आप लोगों ने क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पर डेबिट में एक्सपेंस लिखा है और क्रेडिट में मैंने प्रीपेड लिखा हुआ है, यानी इन सिचुएशन में हमने प्रीपेड को क्रेडिट करना है और एक्सपेंस को डेबिट करना है। इनकेस हमारे पास सैलरी का नाम आ रहा था तो मैंने सैलरी एक्सपेंस को 8,000 रुपये से डेबिट कर दिया, क्यों? क्योंकि हमारा 8,000 खर्च हो गया तो एक्सपेंस के नाम से डेबिट कर दिया। और प्रीपेड को कितने से ख़त्म करना है, प्रीपेड सैलरी को आपने 8,000 से क्रेडिट करना है। देखें, अब ज़रा खुद सोचें, आपके पास स्टार्टिंग में प्रीपेड सैलरी 10,000 से डेबिट थी, ठीक है, 10,000 से आपने इसका फ़ायदा लेना था, डेबिट थी। अब खुद सोचिए, इसमें से कितना प्रीपेड चला गया, 8,000 प्रीपेड चला गया ना, तो 8,000 प्रीपेड को हमने क्रेडिट कर दिया, दिन में चला गया। इसके बदले हमने फ़ायदा कितने का लिया, 8,000 का हमने फ़ायदा लिया, तो सैलरी एक्सपेंस को आप लोगों ने डेबिट कर दिया।
तो हमारी जो पहली सिचुएशन थी, अगर दोनों नाम सेम हो तो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकाल के जो 8,000 अमाउंट आई हमने उसकी जनरल रनिंग एंट्री बनाई। हमने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और प्रीपेड को हमने क्रेडिट कर दिया। ये सिचुएशन में मैंने आपको समझा दी कि एक्सपेंस को डेबिट क्यों किया और प्रीपेड को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि हमारा 8,000 से प्रीपेड चला गया। देखिए मैंने प्रीपेड को 8,000 से क्रेडिट किया हुआ है, तो 2,000 तो अभी भी हमारे पास प्रीपेड ही है ना, कोई इशू तो नहीं, उसको खर्च नहीं हुआ, तो वो अभी भी सलामत है। असल में जो खर्च हुआ है डेटा फॉर एडजस्टमेंट ने जो बताया, हमने उसी की जनरल रनिंग एंट्री बनाई। अब आते हैं ज़रा दूसरी सिचुएशन पे। देखें हमारे पास यहाँ पर प्रीपेड 10,000 लिखा हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वही प्रीपेड सैलरी का नाम दे देता हूँ। प्रीपेड सैलरी 10,000 है, पूरा साल गुजरा, साल के एंड में हमें पता चला कि एक्सपेंस कितना हुआ है, 8,000 हुआ है, यानी सैलरी एक्सपेंस प्रीपेड सैलरी में से 8,000 एक्सपेंस हो चुका है। अब खुद सोचे दोनों नाम अलग अलग हैं, यानी यहाँ प्रीपेड लिखा हुआ है, यहाँ एक्सपेंस लिखा हुआ है। जब दोनों नाम अलग अलग हो तो आप लोगों ने एडजस्टमेंट वाली अमाउंट लेनी है, यानी एडजस्टमेंट की एंट्री बनानी है। यहाँ ऊपर दोनों नाम सेम थे, हमने डिफरेंस निकाल के उसकी जनरल रनिंग एंट्री बनाई। अब हमारे पास दोनों नाम अलग अलग है, प्रीपेड और एक्सपेंस का नाम आ रहा है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट की एंट्री बनानी है। अब इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसी की डायरेक्ट एंट्री बनाएंगे। सैलरी एक्सपेंस को डेबिट कर देंगे वही 8,000 से, और देखें हमारे पास असल में एक्सपेंस 8,000 हुआ है, तो 8,000 से हमारा प्रीपेड भी तो ख़त्म हुआ है ना, तो प्रीपेड सैलरी को आप लोग क्रेडिट कर देंगे, नरेशन टू रिकॉर्ड एडजस्टिंग एंट्री लिख लेंगे। ये हमारी दूसरी सिचुएशन थी। अब देखें इस सिचुएशन में, देखें मैंने यहाँ पर भी एक्सपेंस को डेबिट और प्रीपेड को क्रेडिट किया हुआ, क्योंकि प्रीपेड हमारा इतने से ख़त्म हो गया। अब आते हैं तीसरी सिचुएशन पे। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंस लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में। अब देखिए कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो एडवांस में पेमेंट करके उसके एक्सपेंस में लिख लेती हैं। अब यहाँ उनकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कुछ एक्सपेंस लिख लेती है, कुछ प्रीपेड के नाम से लिखती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने पेमेंट करके पहले से एक्सपेंस लिख लिया, यानी एक्सपेंस ऐसे लिखा कि हमारे पास स्टार्टिंग में एंट्री बनी है सैलरी एक्सपेंस 10,000 से डेबिट और कैश 10,000 से क्रेडिट, ये स्टार्टिंग में बनी है, ये एंट्री नहीं बनानी, ये मैं आप लोगों को जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखें डेटा फॉर एडजस्टमेंट में एक्सपेंस 8,000 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग खुद सोचें, ट्रायल बैलेंस में भी एक्सपेंस लिखा हुआ है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट भी एक्सपेंस लिखा हुआ है, दोनों नाम सेम है। जब दोनों नाम सेम हो तो यहाँ पर आप लोगों ने फिर से डिफरेंस लेना है। देखिए मैंने अमाउंट में डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस निकाल के देखें, मैं आपको ज़रा क्लियर तरीके से समझाता हूँ। देखें हमने स्टार्टिंग में सैलरी थी, हमने कहा ये खर्च हो जाएंगे 10 के 10,000, हमने एक्सपेंस में डाल दिया। पूरा साल गुजरा, साल के एंड में हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट ने बताया कि असल में एक्सपेंस 8,000 हुआ है, यानी इससे हम जायज़ा लगाने जब हमारा 8,000 खर्च हुआ है तो 2,000 अभी भी प्रीपेड है, 2,000 तो सलामत है ना। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में 10,000 के नाम से एक्सपेंस को डेबिट किया था, यानी हमें अगर देखना चाहिए तो हमें 8,000 के नाम से एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए, हमने यहाँ पर 10,000 के नाम से किया हुआ है। तो इसका मतलब हमने अपना एक्सपेंस 2,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया है, 2,000 हमने अपना एक्सपेंस ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एक्सपेंस कम करेंगे, और एक्सपेंस जब कम होता है तो आप लोग क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे 2,000 से, और प्रीपेड सैलरी को डेबिट कर देंगे हम 2,000 रुपये से। यानी कि अगर देखा जाए स्टार्टिंग में हमारे पास सैलरी एक्सपेंस 10,000 था, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में पता चला सैलरी एक्सपेंस 8,000 है, असल में 8,000 खर्च हुए हैं। हमने अपना एक्सपेंस 2,000 से ज़्यादा लिखा था, तो हमने कम करने के लिए क्या कर दिया, सैलरी एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया। अभी भी हमने फ़ायदा कितने का लेना है, 2,000 का फ़ायदा लेना है, तो प्रीपेड सैलरी को डेबिट कर दिया। अब देखिए दोनों नाम सेम है, हमने डिफरेंस निकाला, देखिए प्रीपेड को डेबिट कर दिया और एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया और डिफरेंस वाली अमाउंट लिखी है। क्लियर। अब आते हैं फोर्थ वन सिचुएशन पे। देखें यहाँ पर एक्सपेंस 10,000 लिखा हुआ है और यहाँ पर प्रीपेड लिखा हुआ है। अब देखिए दोनों नाम अलग अलग है, जब दोनों नाम अलग अलग हो तो हम लोगों ने डायरेक्ट डेटा फॉर एडजस्टमेंट की एंट्री बनानी होती, यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर देखा जाए हमने प्रीपेड की एंट्री बनाई, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे की वैसे बनाएंगे, प्रीपेड सैलरी डेबिट और सैलरी एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हमने अपना एक्सपेंस स्टार्टिंग में 10,000 से डेबिट रखा था, हमने अपना एक्सपेंस 10,000 से डेबिट रखा था। तो जब हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट ने बताया कि आपके पास अभी भी 2,000 जो है वो प्रीपेड है, तो इसका मतलब हमने अपना एक्सपेंस जब 10,000 से डेबिट किया हुआ है तो 2,000 से वापस कम करना होगा। तो हमने 2,000 सैलरी एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया और प्रीपेड सैलरी को डेबिट कर दिया। ये हमारे पास 4 सिचुएशंस थी एक्सपेंसेस की। अब आते हैं इनकम्स की तरफ।
अब देखिए इनकम्स में हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम वैसी की वैसी वही सिचुएशंस होंगी जैसे हम लोग एंट्रीज एक्सपेंसेस में समझ रहे थे। अब देखिए हमारे पास ऊपर अनअर्न्ड लिखा हुआ है, अनअर्न्ड बेटा रेंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अनअर्न्ड रेंट हमारे पास ऊपर 10,000 है और साल के एंड में हमें पता चला डाटा फॉर एडजस्टमेंट में अनअर्न्ड रेंट 2,000 है। अब देखिए दोनों नाम सेम है, बात वही आ गई, जब दोनों नाम सेम हो तो आप लोगों ने डिफरेंस निकाला है। अब देखिए ये जो अनअर्न्ड रेंट की एंट्री बनी हुई हमारे पास पहले से बन चुकी है, यहाँ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बना देता हूँ। हम लोगों ने स्टार्टिंग में कैश ले लिया था 10,000, कैश को डेबिट कर दिया, कैश लेन में आ गया और अनअर्न्ड रेंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि अनअर्न्ड की नेचर लायबिलिटी है और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो अनअर्न्ड रेंट को मैंने क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपये से, क्यों, क्योंकि हमने ये रेंट की सर्विस देनी है। ये हमारे पास एंट्री स्टार्टिंग में बन चुकी है, इसको हम नहीं बनाएंगे। ये मैंने आप लोग जस्ट समझाने के लिए बताई है कि जो ट्रायल बैलेंस वाली एंट्रीज होती हैं उसकी जनरल की एंट्री बन चुकी होती हैं। हम लोगों ने डाटा फॉर एडजस्टमेंट को देके फिर एडजस्टमेंट करनी होती हैं। अब देखिए साल के एंड में हमें पता चला अनअर्न्ड रेंट कितना है, 2,000 है। दोनों नाम सेम है, डिफरेंस निकालेंगे, 10 और 2 का डिफरेंस निकाले कितना आया, 8 आ गया, ठीक है। इसका मतलब हमने 10,000 पहले नहीं कमाया था, साल के एंड में हमें पता चला 2,000 अभी भी नहीं कमाया, तो कितना कमा लिया, 8 कमा लिया ना। जो 8 कमाया है उसकी आप लोग जनरल की एंट्री बनाएंगे। देखें हमारे पास अनअर्न्ड पहले क्रेडिट हुआ था ना, हमने अनअर्न्ड को 8,000 से कम करना है। अनअर्न्ड की नेचर लायबिलिटी और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। हम यहाँ क्रेडिट क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमने सर्विस देनी थी। अब देखिए इसमें से हमने 8,000 कमा लिया तो 8,000 हमारा अनअर्न्ड खत्म हो गया, तो हमने अनअर्न्ड रेंट को 8,000 से डेबिट कर लेना है और कमाए कितना है, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, रेंट इनकम को हमने 8,000 से क्रेडिट कर दिया। अब देखें इस सिचुएशन में दोनों नाम जब सेम हो, अनअर्न्ड को डेबिट करना है, इनकम को क्रेडिट करना है और अमाउंट कौन सी लिखनी है, डिफरेंस वाली, क्योंकि दोनों नाम सेम थे। अब आते हैं दूसरे सिचुएशन में, देखें ऊपर अनअर्न्ड रेंट 10,000 लिखा हुआ है, डाटा फॉर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है इनकम 8,000। अब देखें दोनों नाम अलग अलग है, जब दोनों नाम अलग अलग हो आप लोगों ने डायरेक्ट डाटा फॉर एडजस्टमेंट की एंट्री बनानी है, डायरेक्ट इनकम की एंट्री बनाए। यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, रेंट इनकम को क्रेडिट और अनअर्न्ड रेंट को डेबिट कर देंगे, सेम टू सेम बिल्कुल ऐसी एंट्री बनेगी, कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड सिचुएशन आ गई, इनकम हमारे पास 10,000 है, यहाँ पर भी इनकम 8,000 है। अब ये सिचुएशन ऐसी बन गई कि हम लोगों ने अपनी इनकम वाली एंट्री बना ली, ठीक है। इनकम वाली ज़रा एंट्री मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब इनकम वाली एंट्री आ जाती है तो उसकी आप लोग जनरल की एंट्री कैसे बनाते हैं। अब देखिए इसकी एंट्री हमने स्टार्टिंग में बनाई है, कैश को हम लोगों ने डेबिट कर दिया था और रेंट इनकम को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया था 10,000 से। ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाली एंट्री है जो नहीं बनानी, ठीक है, ये मैं आपको स्टार्टिंग वाली बता रहा हूँ। पूरा साल गुजरा, साल के एंड में हमें पता चला कि रेंट इनकम कितना है, 8,000। अब देखें 10 में से हमने 8 कमाया, कितना नहीं कमाया, 2 नहीं कमाया, तो हम लोगों ने अपने इनकम 10,000 से क्रेडिट किया है, 2,000 से हमने ज़्यादा क्रेडिट किया हुआ है। ये जो 2,000 से हमने ज़्यादा क्रेडिट किया हुआ है इसको वापस डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी इनकम है ही नहीं, इसकी हमने सर्विस देनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, रेंट इनकम को डेबिट कर देंगे 2,000 से और प्रीपेड रेंट को अनअर्न्ड रेंट को क्या कर देंगे, क्योंकि हमने इसकी सर्विस देनी है। अनअर्न्ड रेंट को आप लोग क्रेडिट कर देंगे 2,000 से, क्यों, क्योंकि 2,000 की आपके ऊपर लायबिलिटी, आपने ये इसकी सर्विस हर हाल में देनी है। क्लियर। अब आते हैं लास्ट सिचुएशन पे। लास्ट सिचुएशन में हमारे पास इनकम ट्रायल बैलेंस में है और अनअर्न्ड जो है वो डाटा फॉर एडजस्टमेंट में। अब देखें दोनों नाम अलग अलग है तो हमने डाटा फॉर एडजस्टमेंट वाली अमाउंट लिखनी है। देखें बिल्कुल वही सिचुएशन है, इनकम को डेबिट कर देंगे और अनअर्न्ड को क्रेडिट कर देंगे। इन केस आप लोगों को फिर भी इसमें कोई भी ऐसा इशू हो तो आप लोग कमेंट में नीचे मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इस हवाले से कोशिश करूंगा कि और क्लियर करवा दूं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।